एक्चुअली पिछले काफ़ी दिनों से राजबाग एरिया और थोड़े जो एडजॉइनिंग जो हमारे कठुआ ये पुलिस स्टेशन में पड़ते हैं इलाकों में ये मोटर बाइक्स की थेफ्ट्स का काफ़ी शिकायतें आ रही थी और उसी सिलसिले में काफ़ी FIRs भी लगी हैं। तो पिछले 9 तारीख को इसी महीने बलविंदर सिंह एक आए थे जिनकी बाइक यहाँ बामड़वा हमारा नाका है वहाँ पे इनकी वहाँ चोरी हो गई थी। तो उस पर FIR रजिस्टर की हमने और उसके बाद एक जो हमारी DSP जो SDPO बॉर्डर हैं धीरज कटोच इनकी सरबराही में एक टीम गठित की गई और उसमें SHO और जो तारिक और इसमें सब इंस्पेक्टर सुनील ठाकुर तो ये मेंबर्स थे और इस पर फिर बाकी भी जो हमारे सोर्सेज थे ग्राउंड इस पर तो इस टीम ने काफ़ी मेहनत करके और जो ये बॉर्डर एरियाज़ पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी तो और जो खानपुर इलाके में फिर हमने 3 जो हैं ये चोर पकड़े गए हैं जिसमें जो मेन मास्टरमाइंड था वो विशाल कुमार था। विशाल कुमार ने अकेले ही कम से कम 15 बाइक्स चोरी की थी और उसका जो साथ दे रहे थे वो सुखविंदर और अभय कुमार ये 2 थे। तो पूरी जो टोटल बाइक्स थी वो 21 बाइक्स थी और उसके साथ ही 10 मोबाइल स्मार्टफोन्स इन्होंने ये चोरी किए हुए थे और उसी पे FIR रजिस्टर की गई और अब इनिशियल इस पे है इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज पे है और हमें आशा है कि इनका जो ताने बाने हैं वो बाहरी गिरोह के साथ भी हैं और कठुआ में भी काफ़ी हमें ये रिकवरी हो जाएगी इसमें। सर जिस तरह से बाइक मोटर बाइक्स पकड़ी गई स्थानीय लोकल एरिया से पकड़ी गई या फिर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बाहर से पकड़ी गई? ये मेन जो हमारी बॉर्डर बेल्ट है वहाँ से पकड़े गए हैं। अब ये क्या मोडस ऑपरेंडी करते हैं कि ये एक तो चेसी नंबर को मिटा देते हैं और नंबर प्लेट भी चेंज करके और फिर ये सस्ते में बेच देते हैं। स्टूडेंट्स हो गए जहाँ कई जिनको ज़रूरत है तो उनको दे देते हैं 4-4, 5-10 हज़ार में 5-6 हज़ार में ही बेच देते हैं ये और किसी ने भी खड़ी की उठाई और उसके बाद चेंज किया तो उसमें एक तो पता भी चलता नहीं है इवन जो अथॉरिटीज़ हैं कि वो मिलाने में तो ये काफ़ी टाइम से जो हमारे नोटिस में है कर रहे थे। तो पिछले दिनों भी कठुआ से भी काफ़ी बाइक्स रिकवर हुई थी जिसकी कॉन्फ्रेंस एडिशनल SP साहब ने की थी। तो सर ये जो अभी चोर गिरफ्तार हुए हैं इनमें से रूटीन ऑफेंडर हैं या पहले की इस तरह की FIR में कोई इन्वॉल्व है? एक हम देख रहे हैं कि क्या इनकी इंटरस्टेट पठानकोट साइड से तो नहीं इनका कोई सर आपने बताया कि 21 बाइकें हैं और 3 लोग हैं तो क्या और लोग भी इनके साथ जुड़े हो सकते हैं? हाँ वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कठुआ में जैसे कि पिछले महीने भी काफ़ी बाइक्स रिकवर हुई थी तो उसी कब जांच के बाद ही पता चलेगा इनका। सर आपने इनसे 10 मोबाइल फोन्स भी पकड़े हैं तो सर कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई नेक्सस चला रहे थे उनकी मोबाइल फोन की डिटेल्स के अकॉर्डिंगली पता लगेगी? वो अभी जो भी CDS एनालाइज होकर तो उसमें आएगा। सर बाइक रिकवरी के साथ लिफ्टिंग के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर अभी तक जो इस तरह के गैंग्स हैं ऑपरेटिव हैं जो फरार चल रहे हैं, कुछ ऐसे और भी आइडेंटिफाई किए गए? देखिए अब कठुआ में एक तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी बस रही है और इंडस्ट्रियल एरिया है और साथ पे ही कुछ पंजाब के जो हमारे जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट गुरदासपुर के तो वो काम करने आते हैं शाम को चले जाते हैं तो उसी में ये जो चोर वगैरह हैं इन इलाकों के वो भी आके जो हमारे जैसे कि आप देखते हैं कि एक हमारे जो पार्क्स हैं कठुआ पे मेन एक तो CTM पार्क है और एक ड्रीमलैंड है तो उस पर लोग आते हैं गर्मी की वजह से शाम को। तो CTM में तो स्टार्टिंग में काफ़ी ये केसेस हुए थे। सर टीनेंट्स को लेकर भी एक जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है? वो पिछले 3 महीने पहले जारी की गई थी तो अभी तो हमने सबको वार्न किया है कि आप जो भी आप टेनेंट्स आते हैं जो लैंडलॉर्ड है वो उनकी वेरिफिकेशन करवाए क्योंकि ओनर्स जो है वो लैंडलॉर्ड पे भी है। कल को अगर वही कोई क्राइम करते हैं तो लैंडलॉर्ड भी उसका भागीदार रहेगा। सर 15 अगस्त आ रही है सर, किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम है क्योंकि एक तरफ देखें चोरियां जो है वो बढ़ती जा रही है दूसरी तरफ जो है 15 अगस्त की जो है कुछ ही दिनों के बाद आएगी। चोरियों की जो
अब कई इंसिडेंट होते हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो चोरी का ग्राफ जो है वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ा है, क्योंकि मेन जो मोटर व्हीकल थेफ्ट्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अब इस पर प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हमारा इलाका जो है पंजाब के साथ है, तो पंजाब पार करने में वो पोरस हमारी बाउंड्रीज है, तो वो चोर है वो क्रॉस कर जाते हैं वहाँ पे, तो उसमें नाका जो हमारे हैं वहाँ पे राउंड द क्लॉक स्ट्रिक्टनेस है हमारी पिछले 2 महीने से काफ़ी। उसमें इन नाकों से भी हमें वो इंफॉर्मेशन, और अभी हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, तो वो भी हम सीसीटीवी अब उसमें। सर कठुआ पुलिस वाले जो है पहले रात को हूटर बजाते हुए मोटरसाइकिल निकलते थे, परंतु कुछ हफ्तों की बात करें तो ये सारी जो है कठुआ पुलिस की कार्रवाई जो है बिल्कुल विफल नजर हो रही है, जिससे रातों में भी जो है चोरियां अधिक बढ़ चुकी है। नहीं, चोरियाँ जैसे आप कह रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी हैं। हाँ, कुछ चंद चोरी हुई हैं जिसके भी उस पर हम लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब रात के बजाय जो दिन में चोरी हैं वो ज़्यादा उसका आंकड़ा आ रहा है, वो भी अब मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सब पे विनती है मेरी कि जो शहरी हमारे हैं वो अपने घरों को, अगर आप इवन दोपहर के समय भी जाते हैं कहीं घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, कम से कम पड़ोसी के साथ आप बता दीजिए, जैसे पहले ज़माने में होता था। तो इन दिनों आपको साथ वाले का, क्योंकि किराएदार वगैरह रखे जाते हैं तो उसमें उनके नहीं रहता है वो तालमेल, तो उस पर ज़्यादा जो मेजर चोरीज है वो दिन के टाइम ही हुई है। सर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले दिनों ढाबे पर जी हुए एक घटना हुई थी, पुलिस ने जो है उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, परंतु किस तरह का चैलेंज है, क्योंकि और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी ढाबे हैं, परंतु पुलिस की किस तरह से उधर जो है अब तैनात की जाएगी, ताकि क्योंकि कुछ ढाबे वाले तो रात पर जो है वो खुले रहते हैं। देखिए, जो ये वाक़या हुआ था पिछले दिनों, ये कोई एक ऑर्गेनाइज्ड कोई डकैती रॉबरी वाला नहीं था, और जो ये 3 लोग थे इसमें मेन 2 थे। इसमें जैसे मैंने कहा एक सर्विंग पुलिस वाला था, एक एक्स-मैन आर्मी का था, तो इन्होंने शराब के नशे में और उससे खाने को लेकर वो झगड़ा किया, उसके बाद मारपीट की है, और उसकी जब भी हमें इन्फॉर्मेशन आ गई तो हमने वो किसको स्पेयर नहीं किया होगा। सर चोर बड़े सारे रिकवर किए हैं आपने, तो क्या ये बाहर वाले राज्यों से आते हैं, क्या उनकी जो बाहर वाले राज्य है वहाँ से आकर करते हैं या नहीं? वो अब ये हम नहीं कह सकते कि सारे सारे बाहर के हैं, वो यहाँ के भी हैं। सर क्या सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ से जो है हमारा पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है, तो क्या पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस के साथ भी संपर्क? हाँ बिल्कुल, हमारी मीटिंग्स होती हैं, और पिछले दिनों भी जो कोई भी चोरी की वो होती है वो उनके साथ हम देखते हैं कि वो कहीं वहाँ पर्चे तो नहीं लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों कोई 4 महीने पहले कुछ चोर थे, वो इंटर स्टेट वो थे, उनकी वो वहाँ पर्चे भी लगे हुए हैं, तो उस पर तो हमारी मीटिंग्स होती हैं। भाई अपने बॉर्डर के इलाके से ज़्यादातर रिकवर किए हैं क्या? क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है काफ़ी टेंस रहता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा है कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक ट्रेडिशनल रूट जो है वो रहा है टेंस का, तो क्या उस तरह का कोई इंसिडेंट तो है, उस तरह की कोई वाक़या तो नहीं अभी तक सामने आया? नहीं, वैसा नहीं है। ये जस्ट यही है कि जहाँ पे इनको चोरों को पैसा देने को तैयार हो जाए बेच देते हैं ये, तो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोई सिंडिकेट या कोई वो गैंग कर रहा है, तो उस तरह का नहीं है। सर इस पर क्या कोई स्पेशल प्लान बनाने जा रहे हैं? नहीं, इसमें हमारे जैसे कठुआ पुलिस है तो अपने चौराहे हो गए, जैसे बाहर से कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी वो वेरिफिकेशन हम करते हैं, उसमें तो जो हमारे शहरी हैं उनको भी तो आगे आना है। अगर आपको भी कोई संदिग्ध अवस्था में कोई मिलता है या कोई ऐसा है जिसकी आपको शक शुबा है कि इसकी हरकतें ऐसी है, तो वो हमारे पुलिस के नंबर्स हैं, स्पेशल हेल्पलाइंस हैं, वहाँ पे आप इतला दीजिए हमें, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे उस पर, और हमारी भी अपनी जो हमारी पेट्रोलिंग वगैरह हैं वो भी नज़र रखे। सर नशा एक मुख्य कारण माना जाता है, हर बार देखते हैं चोरी में, तो नशे पर कठुआ पुलिस की तरह किस तरह से कार्रवाई जो है वो कर रही है? देखिए, जो नशे का वो है, वो नशे का जो ये समस्या है ये सिर्फ कठुआ तक ही सीमित नहीं है, ये इंटरस्टेट और पूरे हिंदुस्तान में ये नशे का जाल फैल चुका है, और इस पर काफ़ी काम हुआ है और हो भी रहा है। कठुआ में भी अब जो ऑर्गेनाइज तरीके से या कोई आके माल बेचते थे, अब उनके भी नकेल कसी गई है, और अभी 90 के करीब इसी साल FIR लग चुकी हैं। अब यही है कि मैं हर बार लोगों से विनती करता हूं कि ये, क्योंकि इस पर आपको भी पुलिस के आगे आना है, और कहीं पे भी कोई अगर मोहल्ले में दूसरे में भी आपको कोई व्यक्ति लगता है कि ये सप्लाई करने आया है या नशा कर रहा है, तो वो हमें इतला दीजिए। जो नशा करता है उसको हम मेडिकल हेल्प
और कहीं जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं